उपरोक्त क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातुओं की अभिक्रियाओं को देखा। धातुएं इस प्रकार से अभिक्रिया क्यों करती हैं? आइए अब हम कक्षा 9 में पढ़े तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करते हैं। आइए इसके लिए धातु और अधातु के इलेक्ट्रॉनिक रूप को समझते हैं। धातु का इलेक्ट्रॉनिक रूप, जिसे अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रॉनिक व्यू ऑफ मेटल भी कहते हैं। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयनों यानी धनायन का निर्माण करता है तो उसे धातु कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। पहला, सोडियम परमाणु, जिसकी परमाणु संख्या है 11, KLm यानी 2, 8 और 1। यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाता है। मैग्नीशियम परमाणु, जिसकी परमाणु संख्या 12 होती है, KLm 2, 8 और 2। यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mg2+ बनाता है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम परमाणु, जिसकी परमाणु संख्या 13 होती है, KLm 2, 8 और 3। यह 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Al3+ बनाता है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, धातुओं में 1, 2, 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके पास धनात्मक संयोजकता +1, +2, +3 होती है। वे हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। इस प्रकार धातुओं को धन विद्युतीय तत्वों के रूप में जाना जाता है। अब हम अधातु का इलेक्ट्रॉनिक रूप देखते हैं। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके ऋणात्मक आयनों यानी ऋणायन का निर्माण करता है तो उसे अधातु कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। पहला, नाइट्रोजन परमाणु, जिसकी परमाणु संख्या है 7, Kl2, 5। चूंकि इसके बाहरी कोश को भरने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, अतः यह 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके N3- बनाता है। दूसरा हम देखते हैं ऑक्सीजन परमाणु, जिसकी परमाणु संख्या है 8, Kl2 और 6। चूंकि इसके बाहरी कोश को भरने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, अतः यह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके O2- बनाता है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधातुओं में 4, 5, 6, 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके पास ऋणात्मक संयोजकता -1, -2, -3 और -4 होती है। वे हमेशा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अधातुओं को ऋण विद्युतीय तत्वों के रूप में जाना जाता है। अतः हम धातुओं और अधातुओं की अभिक्रियाशीलता की व्याख्या संयोजकता कोश को भरने की उनकी प्रवृत्ति के रूप में करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग क्यों करती है और अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त क्यों करती है। सोचिए, इस ब्रह्मांड में सभी चीजें अब अधिक स्थिर होना चाहती हैं। परमाणुओं के लिए स्थिरता का मतलब है एक अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन व्यवस्था। वे अधिक स्थिर होने के लिए एक दूसरे के साथ संयोजन करते हैं। दूसरे शब्दों में, परमाणु स्थिरता प्राप्त करने के लिए रासायनिक आबंध बनाते हैं।